हरि शरणम। बैसाख का अति पावन मास चल रहा है और इस पावन पुनीत शुभ मास में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें कई गुना मिलता है और वैसे ही थोड़ा सा भी किया गया अपराध उसका फल भी हमें कई गुना आकर प्राप्त होता है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ और सात्विक कर्म ही करें, क्योंकि कर्म करने में प्रभु जी ने हमें पूर्णतया स्वतंत्रता दी है। अतः प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्म ही करें और अनजाने में हमारे द्वारा कोई भी अपराध हो जाए तो प्रभु जी से उस भूल की क्षमा याचना धन्य भाव रखकर अवश्य कर ले। प्रभु तो बड़े ही दयालु हैं और वहीं एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें तो अवश्य हमारे संचित पापों की गठरी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हमारे हृदय में प्रभु चरणों की भक्ति को बढ़ाती है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है और व्रत किस दिन रखें, आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। जी हाँ मित्रों, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में पावन वरुतनी एकादशी के नाम से व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार बैसाख का महीना श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और एकादशी व्रत तो श्री हरि विष्णु जी को वैसे ही अति प्रिय है। इसलिए बैसाख मास में एकादशी व्रत रखने का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। एकादशी व्रत के दिन श्री भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा आराधना करके ईश्वर भक्ति निमित्त एकादशी व्रत का संकल्प करें। इस बार 2023 में वरुतनी एकादशी व्रत 16 अप्रैल 2023 को रविवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अप्रैल को रात्रि में 8:45 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 अप्रैल को शाम 6:14 पर। बहुत ही सुंदर शुभ संयोग के साथ सूर्योदय व्यापनी तिथि में वरुथनी एकादशी व्रत 16 अप्रैल को ही रखा जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों में जैसे कि श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा रमन जी इत्यादि कई स्थानों पर, देव स्थानों पर एकादशी व्रत 16 अप्रैल को ही संपन्न होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त का समय 16 अप्रैल की सुबह 7:32 से सुबह 10:45 तक रहेगा। 15 अप्रैल को सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, जो कि सुबह 5:56 से सुबह के 7:36 तक रहेगा और त्रिपुष्कर योग 16 अप्रैल को प्रातःकाल 4:07 से 17 अप्रैल 5:54 प्रातःकाल तक रहेगा। ये दोनों ही योग बहुत अच्छे हैं जो कि इस बार संयोग से हमें प्राप्त हो रहे हैं और इन योग में जीवन में सफलता देने के लिए तो इन दोनों ही शुभ योगों का हम लाभ उठा सकते हैं। भगवान नाम जप के द्वारा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव इत्यादि भगवान नाम जप का हम अधिक से अधिक आश्रय लें और भगवान नाम जप करें। एकादशी तिथि के पारना का समय और दिन क्या रहेगा, आइए जानते हैं। एकादशी व्रत में पारना का समय जानना अति आवश्यक है। शुभ समय रहते ही हमें एकादशी व्रत खोलना चाहिए। एकादशी का पारना 17 अप्रैल दिन सोमवार सुबह 5:54 से लेकर 8:29 प्रातःकाल के बीच में हमें अपनी पूजा नियम को पूर्ण कर एकादशी व्रत को खोलना चाहिए और संकल्प में यह करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे द्वारा किंचित मात्र भी थोड़ा सा यह एकादशी व्रत विधि पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक रखा गया हो तो उसके फलस्वरूप हमारे हृदय में भी
आप अपने चरणों की भक्ति और प्रीति हमें प्रदान करें। हमारे द्वारा अनजाने में किए गए अपराधों को आप क्षमा कीजिए। ऐसा शुभ भाव रखकर ही हमें इस एकादशी व्रत को खोलना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन ही श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिवस भी है। इस दिन श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती मनाई जाती है। श्री वल्लभाचार्य जी की 544वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा ही श्री कृष्ण जी को श्रीनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। इसलिए श्रीनाथ जी के मंदिर में इस दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है। वरुथनी एकादशी व्रत हमें पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ ही करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी हो सके यथासंभव हम अवश्य करना चाहिए। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ का वीडियो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया गया है। आप लिंक ओपन कर पाठ अवश्य सुनें और एकादशी व्रत कथा आप सुन सकते हैं अगली आने वाली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।